लास्ट लेक्चर पे मैं, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको पढ़ा दिया था बेटा, क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या पढ़ाया था बेटा, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब लिखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है वो समझो पहले इसको। नाम क्या बेटा, इलेक्ट्रो, दूसरा क्या बेटा, केमिकल। इलेक्ट्रो का मतलब कल मैंने बस कुछ बताया था क्या, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिकल का मतलब क्या बताया था, रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपन ने दो पार्ट में बांटा हुआ है। पहले पार्ट को सुनो क्या बोलते हैं अपन, पहले पार्ट में आपको पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। नाम सुने कभी, गैल्वेनिक सेल, क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल। इसी का दूसरा नाम होता है डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। इसका और भी एक नाम होता है, उसको बोलते हैं वोल्टिक सेल। कौन सा सेल, वोल्टिक सेल। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब पहले देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या, पहले वो समझो। ऐसा सेल, कैसा सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होगा, या फिर केमिकल एनर्जी किस में चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल में चेंज होगा। दुनिया उसे क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद रहेगा, कैसा सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, दुनिया उसी को क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद रहेगा, कैसा सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल, दुनिया क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद रहेगा। इसका एग्जांपल देखो बेटा, नॉर्मल जो तुम मोबाइल वाला, मोबाइल देखा, मोबाइल का जो बैटरी होता है उसमें क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, मोबाइल तुम्हारा क्या होता है, चार्ज होने लगता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल में कन्वर्ट हो गया। अब जब लाइन कटता है तो मोबाइल क्या होता है, डिस्चार्ज होना शुरू होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकल में। वो किसका एग्जाम्पल है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। किसका एग्जाम्पल होता है, याद रहेगा। फिजिकल, देखो मैं फिर से बताता हूँ बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कल मैंने मतलब बता दिया था, फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल केमिकल वाला या केमिकल इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंपल सा मतलब होता है बेटा ऐसा सेल, कैसा सेल, कैसा सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर केमिकल, दुनिया क्या बोलेगा, याद रहेगा। अब सर गैल्वेनिक सेल क्या होता है वो बताओ। गैल्वेनिक सेल का सिंपल सा मतलब बेटा आपका केमिकल एनर्जी, कौन सा एनर्जी, कौन सा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल में। केमिकल किस में कन्वर्ट होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने वाला है, केमिकल में कन्वर्ट होगा। तो दुनिया उसको क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। याद रहेगा। तो कितने तरह का होता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो तरह का। कौन कौन सा, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल किसको बोलते हैं, केमिकल एनर्जी किस में जाएगा, केमिकल किस में जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, याद रहेगा। लिखिए बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन लिखो। दोज सेल, दोज सेल, दोज सेल in which electrical energy get converted into chemical energy, get converted into chemical energy and vice versa, and vice versa, known as electrochemical cell, known as electrochemical cell, known as electrochemical cell। ठीक है। अब लिखो बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहला लिखो बेटा गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल और डैनियल सेल, तीनों सेम नाम है। गैल्वेनिक सेल लिखा हो, वोल्टिक सेल लिखा हो या फिर डैनियल सेल लिखा हो, तीनों का मतलब क्या है, सेम है। GLVANIC गैल्वेनिक, VOLTAIC वोल्टिक सेल। आगे बढ़ूं,
डेफिनेशन लिख लो बेटा गैल्वेनिक सेल का, बोलूं, दोज सेल इन विच chemical energy get converted into electrical energy, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बोलूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखिए बेटा, दोज सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी get converted into chemical energy, डन, ठीक है। ऐसे बना लो फटाक से, बनाना तब मिटा देता है, लिखना है इसको, लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबको समझ में आ गया, क्या किसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कितने तरह का होता है, कौन कौन सा? गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, और अगला कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब हेडिंग डालें। कल मैंने आपको बताया था रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बता दिया था, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ, अगर जो बच्चा नहीं आया तो उसके लिए। देखो पहले समझो, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, डेफिनेशन बता देगा कोई? व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? कैसा सेल जिसमें कौन सा एनर्जी किस में जाएगा? केमिकल एनर्जी। अब सुनो बेटा, गैल्वेनिक सेल का 3 कंपोनेंट होगा। इसका कितना पोर्शन होगा? 3 पोर्शन। 3 पोर्शन कौन कौन सा होगा पहले वो समझो। पहला पोर्शन होगा हाफ ऑक्सीडेशन सेल, पहले वाले क्या बोलते हैं बेटा? हाफ ऑक्सीडेशन सेल। दूसरे वाले क्या बोलेंगे? हाफ रिडक्शन सेल। और जो इधर वाला होगा बेटा तीसरा कंपोनेंट, उसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ये 3 चीज पढ़ना आपको जरूरी है। पहला कौन सा बेटा? हाफ ऑक्सीडेशन, दूसरा हाफ रिडक्शन सेल, और तीसरा कौन सा? साल्ट ब्रिज। इस तीनों को मिलाने पे जो बाहर निकलेगा दुनिया, उसी को क्या बोले बेटा? गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल का कितना कंपोनेंट? 3। कौन कौन सा बेटा? हाफ ऑक्सीडेशन, अगला हाफ रिडक्शन, और तीसरा साल्ट ब्रिज। याद रहेगा गैल्वेनिक सेल का कितना? कौन कौन सा? ठीक है। अब क्या क्या होता है पहले वो समझाऊंगा। एक चीज और हमेशा भेजे में याद रखना बेटा, सेल के अंदर जो भी सेल तुम पढ़ोगे, सारा का सारा सेल, सब में सब रिडॉक्स रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। ये याद रहेगा, जितना भी सेल में रिएक्शन होगा सबका सब कौन सा होगा? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? और रिडॉक्स रिएक्शन आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या बेटा? दोनों साथ साथ। अभी जितना भी सेल में आपको पढ़ाऊंगा सब में सब अगर रिएक्शन पूछा जाए किस टाइप का रिएक्शन होगा तो क्या बोलोगे? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? तो सेल में होने वाला रिएक्शन कौन सा होता है बेटा? ठीक है। गैल्वेनिक सेल का कितना पार्ट? कौन कौन सा? हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ रिडक्शन, और तीसरा कौन सा? साल्ट ब्रिज। छाप लो इसको पहले, हेडिंग डालिए सबने गैल्वेनिक सेल, ठीक। डेफिनेशन पहले लिखवा चुके हैं बेटा, इसलिए नहीं लिखवा रहा है। तो गैल्वेनिक सेल का 3 कंपोनेंट होता है, हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ रिडक्शन और साल्ट ब्रिज। तुम्हारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो भी बता देता हूँ बेटा। बोर्ड का क्वेश्चन आएगा साल्ट ब्रिज क्या होता है और इसका फंक्शन पूछा जाएगा तुमसे। तैयार हो? मिटा दूं? चलो अब पहले आपको बताऊं बेटा हाफ ऑक्सीडेशन सेल क्या होता है, ठीक है। गाँव वालों लिख लिए।
सेल वाला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब पहला कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा बेटा? हाफ ऑक्सीडेशन सेल। ऑक्सीडेशन का तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए थे, लॉजिक अब सीखना बेटा यहां से। पहले हम लोग क्या लेते थे? मेटल रॉड। अब मेटल रॉड को किस में डिप कर देते थे बेटा? एक्वा सॉल्यूशन में। मेटल कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? वाह, बहुत अच्छा, हीरा है तुम सब तो, इस पता ही नहीं था दुनिया वाले को। और इसको किस में डिप करना बेटा आपको? मेटल रॉड को उसी के एक्वस सॉल्यूशन में। उसी के कौन से सॉल्यूशन में? एक्वस सॉल्यूशन में। नाम से सुस्पष्ट है, हाफ ऑक्सीडेशन सेल। नाम देख रहे हो? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कौन सा कांड होने वाला है। मेटल कौन से फॉर्म में था बेटा? सॉलिड फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? लूज करेगा, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा? एन इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब देखो जरा ध्यान समझना, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ फेंक रहा है? बाहर फेंक रहा है। बाहर फेंकेगा तो मेटल रॉड पे कैसा चार्ज आना चाहिए बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। इस मेटल रॉड पे Mn प्लस, इस पे भी कैसा चार्ज? Mn प्लस, Mn प्लस और Mn प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारा का सारा Mn प्लस यहाँ आ रहा होगा तो सब ऊपर जाएगा Mn प्लस। सॉल्यूशन से यही तो खींचेगा Mn प्लस। अब देखो पोटेंशियल बढ़ गया कि पोटेंशियल घट गया? बढ़ गया ना, काहे कि मेटल रॉड पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और कल भी आपको बताए थे, अगर आपका ऑक्सीडेशन होगा तो पोटेंशियल क्या करता था? इंक्रीज करता था। और रिडक्शन होता तो पोटेंशियल क्या करता था? डिक्रीज करता था। मैंने पहले बताया था। अब देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज था बेटा? निगेटिव। और इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो किसका डिफरेंस है? चार्ज का। और कल बताए थे जहां पर चार्ज का डिफरेंस होगा वहां पे क्या डेवलप होता है बेटा? पोटेंशियल। और इस वाले पोटेंशियल को कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं इसको? और मैंने बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे लिखते थे, याद है? ई। यहाँ क्या लिखेंगे? एम। फिर क्या लिखेंगे? Mn प्लस। इस वाले पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? याद रहेगा, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आया? ये होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक, कॉपी कीजिए बेटा, लिखिए। इन हाफ ऑक्सीडेशन सेल, इन हाफ ऑक्सीडेशन सेल, इन हाफ ऑक्सीडेशन सेल, oxidation will take place, oxidation will take place, oxidation will take place, and there is a charge difference, and there is charge difference between electrode, between electrode and electrolytic solution, and electrolytic solution, and electrolytic solution. This potential is known as, this potential is known as reduction potential. This potential is known as reduction potential. डन। कॉपी कीजिए मानचित्र। सॉरी क्या लिखवा? रिडक्शन लिखवा दिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सॉरी शक्तिमान, उसको सही कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लीजिए। मानचित्र बना लिया? जल्दी करें। अगला अपन पढ़ेंगे बेटा हाफ रिडक्शन सेल। आप लिखे, कोई दिक्कत नहीं, मिटा नहीं रहा मैं। हाफ रिडक्शन सेल, मैं अगले की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ?
चलेगा। अब सुनो बेटा, हाफ रिडक्शन में क्या करोगे, देखो रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन। ये जो तुमने रिएक्शन लिखा है इसी क्या कर दो, घुमा दो, जैसे घुमाओगे देखो क्या होगा, बोलो क्या होगा, Mn प्लस n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M क्या, सॉलिड। ठीक है बेटा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन Mn प्लस फिर क्या लिखोगे, M इज इक्वल टू कौन सा पोटेंशियल होगा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें बेटा बाहर से इलेक्ट्रॉन देखा होगा तुमने, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा था और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इस साइड में होगा। अब जैसे यहाँ पर होगा, इस पूरे रॉड पर पहले से कौन सा चार्ज था बेटा, Mn प्लस। ठीक है, Mn प्लस चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करते कौन से चला जाए बेटा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, लिखिए बेटा इसको, in half reduction cell, in half reduction cell, reduction will take place, reduction will take place, reduction will take place, reduction will take place, and there is charge difference, and there is charge difference between electrolyte, between electrolyte and electrode, which is known as reduction potential, which is known as reduction potential, which is known as electrolyte and electrode, which is known as reduction potential। छाप दो। इसमें कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है कुछ, हाँ बोलो बोलो, पूछना है पूछ लीजिए। अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हो। हाँ अच्छा, थोड़ा सा देखो तुम्हारा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, आपके पास उतना दिमाग है नहीं लेकिन होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे आपने क्या डाला बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स डाला है। हम तो सोचे ऐसे दिमाग होगा आपके पास समझ जाओगे, लेकिन आपके पास दिमाग तो है नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट, तुमने सर उसमें भी आपने यही डायग्राम बनाया था, इसमें भी यही डायग्राम बनाया था, दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो समझो। वहाँ जो एरो दोगे ना, एरो का डायरेक्शन नीचे की साइड में होगा और वहाँ पर तुम Mn प्लस दोगे, काहे कि मेटल रॉड किस में कन्वर्ट हो रहा था बेटा, Mn प्लस में, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, Mn प्लस में। Mn प्लस में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ेगा, बाहर वाले में। वहाँ शायद एरो का निशान मैंने गलत दे दिया है, वो एरो का निशान सही कर लीजिएगा। एरो का निशान उस वाले में, पिछले वाले में एरो का निशान नीचे होगा और अभी वाले में एरो, इसमें क्या होगा, एरो ऊपर की तरफ होगा। ये हाफ ऑक्सीडेशन सेल है और रिडक्शन सेल में क्या करना है आपको, हाँ इसमें ऐसे वाला साइन देना, Mn प्लस और Mn प्लस। ठीक है, सही कर लीजिएगा, सिर्फ साइन सही कर दीजिएगा। आगे बढ़ूँ, हाँ बोलो। हाँ वो चेंज होता रहेगा, सबका रिडक्शन पोटेंशियल आपको अभी लिस्ट लिखवाऊंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन वाला आपको लिख के देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तैयार? तो हाफ ऑक्सीडेशन सेल समझ में आ गया, हाफ रिडक्शन सेल समझ में आ गया, पक्का। अब लिखो बेटा साल्ट ब्रिज, VVI। तीसरा बेटा साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है, जोड़ना। हेडिंग डाल दिया, साल्ट ब्रिज। तैयार हो जाओ काम वालों। अब आपको मैंने कहा था
अगर मान लो तुमने एक बर्तन ले लिया, क्या एक इलेक्ट्रोड से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा? एक इलेक्ट्रोड नहीं हो सकता ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा? 2 इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है। अब नज़र मेरे सामने रखना, ये एक मेटल रॉड था, ये दूसरा मेटल रॉड था। अब दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर पता है ना, वोल्टेज भी माप लेता है और करंट भी माप लेता है। अब देखो, इसको तो तुमने बाहर से कनेक्ट कर दिया, ठीक, लेकिन अब क्या इंटरनल रूप से ये कनेक्ट है? जब तुम बैटरी खरीदता होगा तो एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी तरफ निगेटिव टर्मिनल, और देखता ऊपर से बक्सा बंद रहता है, देखे हो ना। अब ऊपर से तुम तार से कनेक्ट कर देता है, ठीक है, लेकिन अंदर में किस चीज़ से कनेक्ट रहता है? वो ब्रिज से कनेक्ट रहता है। ये ब्रिज देखो इस तरह से बनता है, कभी बैटरी फोड़ के देखना, ठीक है। पापा तुमको फोड़ देंगे? नहीं, कभी ट्राई कर लेना, बोलना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसका शेप कैसा नजर आ रहा, पहले बता सकते हो शेप कैसा है? हाँ, इसका शेप यू शेप, देख रहे यू ऐसे लिखते हैं ना, यू, इसी को उलट दो, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा, इट इज इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उल्टा। इट इज इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर। अगर थोड़ी देर के लिए मैंने कहा ये हाफ ऑक्सीडेशन सेल है, उधर वाला क्या हो जाएगा? हाफ रिडक्शन सेल। इसका काम क्या, किसको जोड़ रहा है? हाफ रिडक्शन सेल। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, साल्ट ब्रिज क्या करता है बेटा? सबसे पहला इसका शेप कैसा होता है? इट इज इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर। किसको किसको जोड़ता है? हाफ ऑक्सीडेशन सेल एंड हाफ रिडक्शन सेल। हाफ किसको जोड़ता है? हाफ, ठीक है। शेप कैसा होता है? सर हमें इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? सबके दिमाग में आ रहा होगा सर हमें इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। हम कितना भी कह देंगे इंटरनल रूप से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन इसका फील अब तुमको आना चाहिए कि सर हमने ऐसा किया क्यों। इसके बिना काम नहीं चलेगा क्या? अच्छा, फिजिक्स का सब फिजिक्स तो पढ़ता होगा, करंट पढ़ा होगा आपने अभी हाल फिलहाल में। जो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। जो वायर होता है बेटा, वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये तुम जो इलेक्ट्रोलाइट्स तुम यहाँ पर यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ड्यू टू फ्री आयंस। किसकी वजह से बेटा? फ्री आयंस की वजह से। अब देखो जरा, ये वायर जो तुमने कनेक्ट किया था यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन से काम चल जाएगा, लेकिन अब इसको अंदर में जोड़ना, ये तो क्या बेटा एक्वस सॉल्यूशन है। अब क्या इसमें तुम तार जोड़ के काम कर सकते हो क्या? तार जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आपको आयन मिलेगा, H+Cl- मिलेगा, K+Cl- मिलेगा। क्या एक्वस सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा? आयंस मिलेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? आयंस। अब आयंस को फॉलो करवाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? वायर तो यूज कर नहीं सकते, उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा क्या? साल्ट ब्रिज। क्या यूज करना पड़ेगा? साल्ट ब्रिज। क्या यूज करना पड़ेगा? समझ में आया? यूज क्यों किया पहले वो समझ में आना चाहिए। अगर तुमने वायर इसमें जोड़ा होता अंदर से, मान लो एक बच्चा क्या किया, वायर से जोड़ दिया, तो वायर में इलेक्ट्रिसिटी जाता, अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता तब, लेकिन इसके पास था क्या? आयंस। और आयंस तो इसमें फॉलो करेगा नहीं। आयंस जब भी फॉलो करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही करेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट भर देते हैं। क्या भर देते हैं इसमें? पेस्ट। सर किस चीज़ का पेस्ट भर देते हैं? इसमें मिला देते हैं बेटा KCl। क्या मिला देते हैं? KCl। अब देखो KCl किस में टूटता है? K+ और Cl- में। यहाँ भी आयंस है और यहाँ भी क्या मौजूद है बेटा? आयंस। क्या आयंस आसानी से फॉलो कर सकता है कि नहीं? फॉलो कर सकता है। KCl और इसमें मिलाते हैं अगर अगर पेस्ट। कौन सा पेस्ट? अगर अगर पेस्ट, ठीक है। सर अगर अगर पेस्ट क्या होता है? टूथपेस्ट देखो, टूथपेस्ट, ठीक है, उसी को हम लोग मतलब टूथपेस्ट टाइप का ही होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या होता है? अगर अगर। उसमें क्या मिला देते हैं बेटा? KCl। सर हमने उसको पेस्ट क्यों बनाया? लॉजिक पहले सुनो। अगर मान लो पेस्ट तुमने नहीं बनाया, थोड़ी देर के लिए पेस्ट नहीं बनाया, तो सब का सब क्या होगा? धर से इसमें आ जाएगा और धर से इसमें आ जाएगा। पेस्ट के फॉर्म में नहीं होगा तो क्या अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा क्या? अब जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा
तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है जल्दी फॉलो करने लगे, या इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या होगा, लेट से फॉलो करने लगे। मे भी ऐसा भी हो सकता है, मान लो इधर से Cl कूद गया, ठीक है, और ये जो मेटल रॉड था वो किसका बना रखा था तुमने, Ag प्लस Cl दोनों रिएक्ट करके क्या बना लिया बेटा, AgCl, और प्रिसिपिटेट बन गया। अब सेल काम करना ही बंद कर देगा तुम्हारा, ठीक है। इसीलिए जो भी तुम यूज करोगे हमेशा कौन से फॉर्म में यूज करो बेटा, पेस्ट के फॉर्म में। सर पेस्ट के फॉर्म में यूज करेंगे उससे क्या फायदा होगा, पेस्ट जब प्रेस करते हो तभी ना बाहर निकलता है, ऐसे पलट कर रख देंगे बाहर निकल जाएगा क्या, नहीं निकलता है। लॉजिक वही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, पेस्ट के फॉर्म में रखते हैं और यहाँ लगा देते हैं ऊल, क्या लगा देते हैं, ऊल, कॉटन ऊल, रुई भर देते हैं वहाँ पे। कॉर्क देखा है, कॉर्क देखा ना, अच्छा दवाई वगैरह में नहीं लगा देता मुंह पे, ठीक है, ताकि दवाई क्या बाहर ना, वही कॉर्क यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और होगा क्या, इससे सिर्फ और सिर्फ आयन फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा, आयन, बाकी लिक्विड कोई भी फॉलो से नहीं कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट, इसका शेप कैसा होता है बेटा, दूसरा काम क्या होता है इसका, हाफ ऑक्सीडेशन सेल और हाफ रिडक्शन सेल का जोड़ने का काम करता है। तीसरा पॉइंट, इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि मुझे किसका फॉलो करवाना था, आयंस का फॉलो करवाना। देखो बाहर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है सर्किट में और अंदर किसका फ्लो होता है बेटा, आयंस का। तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, किसको कंप्लीट करने के लिए बेटा, मैंने बताया था 2 वायर लगा होता है ना, मैंने बताया था 2 वायर, एक ये वाला तो आपको दिख रहा है, एक क्या बेटा अंदर से ही जा रहा है, ठीक है। तो अंदर हमने वायर यूज नहीं करके किसका यूज कर लिया बेटा, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज हमने क्यों यूज किया, आयंस का फ्लो करवाना था, और आयंस का फ्लो वायर में नहीं होता, किसमें था बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इसीलिए हमने किसका यूज किया बेटा, साल्ट ब्रिज। चौथा पॉइंट, यह इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, किसको कंप्लीट करता है, किसको कंप्लीट करता है, किसको कंप्लीट करता है। चौथा पॉइंट, यह लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकता है। सर ये क्या होता है, पहले वो समझो, तो इधर कर दीजिएगा, ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगा बेटा, ध्यान से समझ लेना। अब समझ लो मैंने क्या कहा आपसे, यह लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, रोकता है। मान लो ये साल्ट ब्रिज नहीं है, क्या ये साल्ट ब्रिज, मैंने कहा शीशा है, क्या है, शीशा। अब शीशा है तो क्या होगा, ये देखो इसमें तुमने कोई लिक्विड भर दिया, क्या भर दिया बेटा, लिक्विड। अगर तुमने लिक्विड भरा इसके अंदर तो लिक्विड नीचे गिरेगा कि ऊपर ही रहेगा, नीचे गिर जाएगा ना। मान लो लिक्विड सारा का सारा क्या हो गया, नीचे गिर गया इधर से। अब एक तरफ अगर आपके पास मान लो इस साइड हाफ ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन है तो इसमें Mn+ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर अगर तुम करोगे कुछ भी चीज़ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रहा होगा कि निगेटिव चार्ज आएगा। अब इधर से पॉजिटिव जा रहा है और इधर से क्या हो रहा है, निगेटिव जा रहा है, कहाँ जाके मिलेगा दोनों, ऊपर जाके मिलेगा। मान लो कहीं पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिल गया और यहाँ क्या बेटा, निगेटिव चार्ज, और आपको बताए थे जहाँ पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा वहाँ क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। और ये जो पोटेंशियल डेवलप होता है बेटा, इसी पोटेंशियल को हम लोग कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं बेटा, लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल, क्या बोलते हैं बेटा। अच्छा सर, ऐसा डेवलप होने से क्या होगा, मान लो बाहर में तुमको रिक्वायरमेंट था यहाँ पर 5 वोल्ट का, किसका रिक्वायरमेंट था बेटा, 5 वोल्ट, और अंदर में ही 1 वोल्ट जनरेट हो गया। कितना वोल्ट अंदर में जनरेट, 1 वोल्ट। अब देखो 5 में से 1 क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, कितना वोल्ट मिल रहा है, 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल घटा कि पोटेंशियल बढ़ गया, घट गया ना। इंटरनल का मतलब होता है बेटा इसके अपोजिट में काम करेगा, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा हुआ कि आपके लिए खराब हुआ, खराब हो गया, ठीक है। मान लो पंखा 5 वोल्ट पे चलना था, ठीक है, और सेल के अंदर ही 1 वोल्ट रिड्यूस कर दिया तो तुमको कितना वोल्ट मिलेगा, 4 वोल्ट। क्या तुम्हारा पंखा चलेगा, कभी नहीं चलेगा ना, ठीक है, घूमेगा, हाँ घूम जाएगा। तो याद रखना बेटा, इसका काम होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकता है। सर कैसे रोकता है, इसमें तुमने क्या यूज किया था बेटा, पेस्ट यूज किया था। क्या पेस्ट कभी नीचे गिरेगा, क्या नहीं गिरेगा। अब नीचे नहीं गिरेगा तो क्या कभी पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से मिल पाएगा, क्या नहीं मिल पाएगा ना। जिसकी वजह से जितना पोटेंशियल आपको रिक्वायर्ड होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो सर, ऐसा क्या होगा, मान के चलो यहाँ पर तुमने क्या यूज किया था बेटा, KCl यूज किया था। KCl किसमें टूटता है, K+ और Cl-। बाय चांस अगर मान लो कभी तुमको ये जो सॉल्यूशन तुमने यहाँ यूज किया, यहाँ ना पॉजिटिव चार्ज का कमी हो गया, किसका कमी हो गया बेटा, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, धर से अपना K+ क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में दनादन उतारना क्या करेगा, शुरू करेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाय चांस इधर निगेटिव चार्ज तुमको कम पड़ने लगा तो किसको इधर उतार देगा, ये Cl- को दनादन उतार देगा।
अब मान के चलो ये पतला आदमी था इधर, ठीक है, Mn प्लस, K प्लस और मोटा आदमी है, तो क्या ये जल्दी आएगा कि लेट से आएगा? K प्लस लेट से आएगा, इसीलिए बेटा उसी का यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग जिसका आयनिक मोबिलिटी, कौन सा मोबिलिटी? आयनिक मोबिलिटी कैथोड और एनोड दोनों के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कैथोड। हमेशा याद रखना बेटा उसी का यूज करते हैं। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तुमने KCl ही क्यों यूज किया, लॉजिक यही कहता है उसका आयनिक मोबिलिटी, कौन सा मोबिलिटी? मोबिलिटी का मतलब मूव करना, आयनिक मोबिलिटी बराबर होना चाहिए जो तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया हुआ है। क्या यूज किया हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मैंने 5 पॉइंट बता दिया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इसका शेप कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? दूसरा, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन सेल को जोड़ता है। तीसरा, इंटरनल सर्किट को, इंटरनल सर्किट को, इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा? हमको आयंस का फ्लो करवाना था, और आयंस का फ्लो हमेशा बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है, इसीलिए हमने किसका यूज किया बेटा? साल्ट ब्रिज का यूज किया। वायर का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास वहां पे आयन फॉलो करेगा ही नहीं। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट क्या बताया आपको? लिक्विड लिक्विड रिएक्शन पोटेंशियल को रोकता है, ठीक है। क्या करता है उसको? 5वां पॉइंट क्या बताया? रोकता है। छठा पॉइंट क्या था बेटा? उसी का यूज करना है जिसका आयनिक मोबिलिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बराबर होगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आता, यही सारा पॉइंट लिख दीजिएगा, 5 का 5 नंबर आपको बोर्ड में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आता पेपर में, व्हाट इज साल्ट ब्रिज, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना होता है और उसका फंक्शन लिखना होता है। तो पहले लिखिए बेटा साल्ट ब्रिज, बोलूं? इट इज, पहला पॉइंट में लिखिए बेटा, इट इज इन्वर्टेड, it is inverted U shape structure, Y और U मत लिख लेना, ऐसे वाला लिखना है U shape structure। पागल सब पेपर में ऐसे लिखा था, it is inverted U shape structure, ठीक है। तो ऐसा पागल पर नहीं करना आपको ना, ये वाला लिखना है, ठीक है। पहला बिंदु पूरा हुआ। दूसरा बिंदु लिखिए, बोलूं? it connect half oxidation cell and half reduction cell, it connect half oxidation cell and half reduction cell, half reduction cell। तीसरा, it complete internal circuit, सर्किट लिख लोगे ना, देखो बेटा शॉर्ट फॉर्म में से ही कहीं CKT लिख देगा या CIR सर्किट लिख देगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में CKT लिखा होता है, CKT का मतलब सर्किट। चौथा बिंदु, चौथा बिंदु, हाँ वहाँ बोर्ड पे चलेगा सब। चौथा बिंदु बोलूँ? लिखो बेटा, इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। पांचवा बोलूं? इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय प्रोवाइडिंग पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। ये समझ में आता ना सबको? अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव भेज देगा, निगेटिव चाहिए तो निगेटिव भेज देगा, ठीक है। इट क्या लिखा? बाय प्रोवाइडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। डन। छठा, आयनिक मोबिलिटी will be nearly same or equal to the electrolytic solution, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जोर से बोलो। किसी भी पॉइंट में अगर तुम्हें दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं दिक्कत है फिर हम पूछ, हाँ पूछो।
हाँ हाँ हाँ, मांग लेगा उससे, हाँ हाँ हाँ। चार्ज चार्ज यहाँ पे सब या तो न्यूट्रल नहीं होना है, उसको क्या करेगा, हमेशा आयंस के फॉर्म में ही रहेगा। जब तक आयंस के फॉर्म में नहीं तो फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा उसको आयंस के, अगर पॉजिटिव का जरूरत है तो निगेटिव भेजेगा, निगेटिव का जरूरत है तो पॉजिटिव भेज देगा, ठीक है, ताकि चार्ज को हमेशा मेंटेन करके रखे, ठीक। हाँ मिटा दो इसको, चलो क्या, चलिए एक बच्चे ने कहा सर फिर से समझा दो, फिर से मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझो। पहले मैंने बताया साल्ट ब्रिज होता क्या है, पहले वो समझो बेटा। मैंने कहा इंटरनल सर्किट को जोड़ने का काम करता है। इंटरनल सर्किट का मतलब अंदर से, मैंने कहा था बेटा आपको एक तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना था, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने के लिए हमने बाहर से क्या जोड़ दिया बेटा, वायर जोड़ दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जैसे तुम यहाँ साल्ट ब्रिज जैसे इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, आपको पता होगा बेटा इलेक्ट्रोलाइट अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने ZnSO4 यूज किया, ये किस में टूट जाएगा, Zn2 + SO4 2-। अब ये क्या है बेटा, आयंस है। अब उसको आपको क्या फॉलो करवाना, आयंस फॉलो करवाना। आयंस को फ्लो करवाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आयंस का फ्लो हमेशा किस में होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो अब हमने क्या किया, साल्ट ब्रिज ले लिया, इन्वर्टेड यू शेप होता है बेटा, शीशा का बना होता है। अब इसमें क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया। कौन सा सॉल्यूशन लिया, क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, KCl कैसा है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक है। कैसे पता चला, किसमें टूटता है बेटा, K+ में और Cl- में टूटता है, ठीक। अब इसके थ्रू हमेशा कौन सा फ्लो करेगा बेटा, Zn2+ और SO4 2-। या इधर मान लो CuSO4 तुमने लिया तो किसमें टूटता है बेटा, Cu2+ में और SO4 2- में। अब इससे क्या फ्लो करना शुरू कर देगा, Cu2+ या तुम्हारा SO4 2-। अब देखो जैसे ही फ्लो करना शुरू होगा, अगर मान के चलो इधर पॉजिटिव से कैसा बेटा, निगेटिव, तो इधर कैसा आएगा बेटा, निगेटिव से पॉजिटिव, और तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं आएगा। पहला पॉजिटिव से किधर गया बेटा, निगेटिव, और वापस से निगेटिव से पॉजिटिव, तो सर्किट तुम्हारा क्या होगा, कंप्लीट। अगर एक पॉजिटिव से निगेटिव जाता तो दूसरा किधर से आया बेटा, निगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, अब इलेक्ट्रॉन को वापस आना भी तो चाहिए इसको, तो क्या होगा बेटा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से क्या होता है, वापस आ जाता है। तो पहला पॉइंट आपको पता करना बेटा, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा इंटरनल सर्किट को क्या कर रहा है बेटा, कंप्लीट कर रहा है। तीसरा मैंने आपको बताया था बेटा, लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल क्या करता है बेटा, रोकता है। लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल कैसे रोकता है वो देखो। सबसे पहले मान लो ये एक कांच का एक शीशा मैंने लिया, कांच, ठीक। अब इसमें कोई KCl तुमने भर दिया लिक्विड के फॉर्म में, किस फॉर्म भर दिया, लिक्विड, तो सारा का सारा K+ और Cl- क्या होगा, सबका सब नीचे कूद जाएगा। अब क्या इसके पास कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। अब मान के चलो यहाँ तुमने सॉल्यूशन डाला, यहाँ से Zn2+ इसके अंदर चलना शुरू किया और इधर से SO4 2- चलना शुरू किया, क्या कहीं पर दोनों जाके मिलेगा, Zn2+ और SO4 2-। और मैंने आपको समझाया था बेटा, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा वहाँ पे क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल डेवलप हुआ तो पोटेंशियल का मतलब 1 वोल्ट होगा, ठीक, या 2 वोल्ट या 3 वोल्ट कुछ भी होगा। अब हमेशा आपको जो एक्सटर्नल में मिल रहा है, इंटरनल पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल के अपोजिट होता है, ये बात याद रखना। अगर यहाँ 5 वोल्ट है, ठीक है, पॉजिटिव का, यहाँ निगेटिव का कितना होगा, -1 वोल्ट या -2 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जितना आपको चाहिए था उससे क्या होगा, कम मिलेगा, और दूसरा से पोटेंशियल क्या घट गया। लेकिन अगर तुमने यही पेस्ट के रूप में यूज किया होता तो क्या KCl नीचे गिरेगा, नहीं गिरेगा, तो कभी K+ और Cl- कहीं मिलेगा नहीं, तो तुम्हारा इंटरनल जो पोटेंशियल जितना तुमको बाहर चाहिए था उतना ही तुमको क्या होगा, मिलता हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये मिटा रहा हूँ मैं। ये था बेटा आपका साल्ट ब्रिज। तो क्या क्या पढ़ा आपने, हाफ ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, हाफ रिडक्शन पढ़ लिया, साल्ट ब्रिज पढ़ लिया। साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन को जोड़ने का काम करता है। शेप कैसा होता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, इंटरनल सर्किट को, आयनिक मोबिलिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ, आयनिक मोबिलिटी शुड भी क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, जोर से बोलो, पक्का ना, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने दे क्या, हाँ क्या छोड़ दे, ठीक है। हमारी मुलाकात होगी कल, कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, आइएगा जरूर।